जिस पर जग हंसा है ना, उसी ने इतिहास रचा है। जिस वक्त तुम अपनी 2 उंगली से हवा में धुआं छोड़ रहे थे ना, उस वक्त मैं कमाना सीख गया था। सूरज की तरह चमकने से पहले सूरज की तरह जलना सीखो। आज से सिर्फ लक्ष्य के बारे में सोचना नहीं है, लक्ष्य ठानना है, और ठानने के बाद बैठना नहीं है, उसमें अपने आप को झोंक देना है। नमस्कार साथियों, आज मेरे हाथों में ये पार्ले बिस्किट है। ये पार्ले बिस्किट जो लगभग हर भारत के घर में पाया जाता है, हर भारतीय को पसंद है, और ये भारत का बिस्किट है। मगर साथियों, क्या आपको इसके पीछे के राज पता है? इसकी बिजनेस स्ट्रेटजी पता है? अगर मैं आपसे कहूँ जो आप बिस्किट ये पसंद करते हैं, ये खाते हैं, ये असलियत में बिस्किट नहीं है, आपको कैसा लगेगा? जी हाँ साथियों, आज पार्ले कंपनी की फुल केस स्टडी, ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजीज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ जो अगर आपने अपने बिजनेस में अप्लाई करी तो आपका बिजनेस बड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी महत्वपूर्ण बिजनेस स्ट्रेटजीज आपके सामने आज मैं रखने जा रहा हूँ। साथियों, आप सभी जानते होंगे इस बिस्किट के बारे में, सभी इसको खाते हैं, सभी इसको पसंद करते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा पिछले 20 सालों से मात्र एक रेट है इसका, मात्र 5 रुपये, और तब भी आज इस कंपनी के पास करोड़ों का टर्नओवर है। बात करें अगर हम इसके टर्नओवर की, तो एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं, सन 2013 में इसका टर्नओवर था कुछ 5000 करोड़ रुपए, और आज इसका टर्नओवर है 16 से 17 हजार करोड़ रुपए। दाम एक ही है, क्वालिटी एक ही है, बिस्किट एक ही है, कंपनी एक ही है, मगर फिर भी आज इतना प्रॉफिट कैसे? बहुत अहम प्रश्न का आज अलग तरीके से बिजनेस स्ट्रेटजीज के रूप में मैं आपको इसका उत्तर देने जा रहा हूँ। तो साथियों, अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। नमस्कार साथियों, ओनर ऑफ दिस चैनल, फाउंडर एंड CEO JMT के मोटिवेशनल स्पीकर एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर, आज एक बार फिर मैं अक्षर श्रीवास्तव आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो पहली स्ट्रेटजी अगर हम बात करें, तो जैसा हमने आपको बताया, ये पार्ले बिस्किट ये सिर्फ बिस्किट नहीं है। इसमें कहीं पर भी आपको बिस्किट का नाम नहीं लिख रहा है। जो आपको पार्ले जी लिखा है ना, जिसे आप बोलकर खरीदते हैं दुकानदार से, हमें पार्ले जी दे दीजिए, एक्चुअली में एक कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम। तो इसकी पहली स्ट्रेटजी तो यहीं से पता चल जाती है। पार्ले जो आइटम है ना, ये पूरा बिस्किट जो एक आइटम है, ये आइटम का हेड है, हेड ऑफ द आइटम, हेड आइटम है कि जो लगभग हर घर तक पहुंचता है बड़े आसानी से। तो कंपनी ने क्या किया, इसका नाम नहीं रखा कुछ, अपनी कंपनी का नाम बनाने के लिए इस बिस्किट का नाम कंपनी के नाम से जोड़ दिया, और इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। साथियों, अगर मैं आपको बताऊं, इस कंपनी के संस्थापक, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनने मुंबई के विले पार्ले नामक जगह से इस कंपनी की शुरुआत करी। मात्र 12 एम्प्लॉय थे उनके पास। तो हुआ क्या, सारी फैक्ट्री बनाने में, सब कुछ मॉडर्न तरीके से लगाने में, सारी मशीनरी लगाने में वो कंपनी का नाम रखना भूल गए। इस प्रोसेस में वो कंपनी का नाम रखना भूल गए। जब उनका प्रोडक्ट इस्टेब्लिश हुआ तो वो कंपनी जहाँ जिस जगह पर स्थित है उसी के नाम पर वो प्रोडक्ट बन गया। विले पार्ले नामक जगह पर पार्ले कंपनी खुली और प्रोडक्ट का नाम पार्ले पड़ गया। तो इसीलिए साथियों, अपने प्रोडक्ट का नाम रखने के बजाय उन्होंने अपनी कंपनी का नाम आगे बढ़ाया। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत में एकमात्र कंपनी नहीं है जो अपने आइटम को हेड बनाती है। ऐसी कई कंपनियां आज भारत में हैं जो अपने कंपनी के नाम से जाने जाती हैं, अपने आइटम के नाम से नहीं जाने जाती हैं। इसीलिए साथियों, अगर आपको उसके ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो अवश्य बनाऊंगा। पर जैसा मैंने आपको अभी बताया, तो मैं उसका अभी एग्जांपल भी देना चाहूँगा। जैसे कोलगेट है, आप दुकान के पास जाकर क्या बोलते हैं, हमें कोलगेट दे दीजिए, बल्कि आपको सुनकर हैरानी होगी, कोलगेट एक कंपनी है, एक ब्रांड है, ना कि कोई प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट असलियत में टूथपेस्ट है।
मगर उसने अपनी कंपनी का नाम अपने आइटम पर लगा दिया और उस आइटम को अपना हेड आइटम बना लिया। साथियों, ये थी अपनी पहली स्ट्रेटजी जो आपको भी अपने बिजनेस में करनी चाहिए। जो आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट घर घर तक में इस्तेमाल होता है तो उसको अपना आइटम हेड बनाइए। उसका नाम रखने के बजाय उसको अपनी कंपनी का ब्रांड से पहचानिए, ताकि हर इंसान आपकी कंपनी को, आपकी ब्रांड को पहचान सके। साथ ही दूसरी स्ट्रैटेजी, बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी होती है बिजनेस में, कि किसी 5 रुपये की चीज़ को 100 रुपये तक पहुंचाना बहुत अहम होता है। अब 5 रुपये की डेयरी मिल्क होती है, 5 रुपये की भी होती है, 100 रुपये की भी होती है। चीज़ वही होती है, क्वालिटी वही होती है, टेस्ट वही होता है, कंपनी वही होती है, चॉकलेट भी वही होती है। आपको पता है इसके पीछे का रीज़न क्या है? 5 रुपये वाली एक ऐसे पैकेट में आती है जो सिंपल पैकेट है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। 100 रुपये वाली में एक डिब्बा जुड़ जाता है, डिब्बे के अंदर एक पैकेट होता है, पैकेट के अंदर एक रैपर होता है जो उसको 100 रुपये तक का प्राइस दे देती है। 5 रुपये वाली में फ़र्क ये होता है, कुछ बहुत कम उसमें क्यूब्स होते हैं चॉकलेट्स के। 100 रुपये वाले में क्यूब्स बढ़ जाते हैं, संख्या बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी होती है अपने प्रोडक्ट को 5 से 100 तक पहुंचाने में। मगर पार्ले जी ने इस पर पैसा खर्च नहीं किया, क्योंकि इसको पता था कि हमारे कस्टमर को प्राइस पसंद है। प्राइस बढ़ा दिया तो शायद हमारा मुनाफा नहीं होगा उतना जो आज हो रहा है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने अभी इस रैपर को ऐसे फाड़ा, ये देखिए तुरंत रैपर फट गया, अंदर से सिर्फ बिस्किट निकला, ना कोई डिब्बा निकला, ना कोई वो रैपर निकला। तुरंत ये पॉलीथीन है तो इस पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया, ये मात्र एक छोटी सी पॉलीथीन है बस। क्योंकि लोगों को पता है, लोगों को अगर हम रैपर दिखाएंगे तो उसका प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो रैपर तो बनाती नहीं कंपनी, उसको भी कहीं से खरीदना पड़ता है रॉ मटेरियल। इसीलिए उन्होंने इस पर पैसा खर्च नहीं किया। दूसरी स्ट्रैटेजी मैं आपको अगर बताऊं तो आप अपने बिजनेस में ये कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को बहुत ही ईजिली तरह से डिज़ाइन करिए ताकि कस्टमर तक बहुत आसानी से पहुंच सके। वरना अगर आप उसमें कुछ स्पेसिफिक लगाएंगे, रैपर लगाएंगे, डिब्बे लगाएंगे, तो उसका रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि वो आप अपने तरफ से प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, वो आप कहीं से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं। और साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया, इसने पैकेजिंग के ऊपर खर्च नहीं किया बिल्कुल भी। तो इसका सबसे बड़ा प्रूफ आज जो है कि 20 साल पहले भी यही गर्ल थी उस पैकेट पर, और आज 20 साल बाद भी यही गर्ल है। इन्हें पैकेट के ऊपर पैसा बिल्कुल खर्च नहीं किया। अगर मैं आपको तीसरी स्ट्रेटेजी बताऊं जो पार्ले कंपनी ने अपनाई, और आज पार्ले के अलावा हजारों कंपनी ने अपनाई और आज करोड़ों में खेल रही, कि आज पार्ले कंपनी उतने ही मुनाफे में क्यों है? बहुत बड़ा सच इसके पैकेट पर ही लिखा है। मात्र 5 रुपये 20 सालों से एक ही दाम, तब भी ग्रोथ पे ग्रोथ हो रही, ग्रोथ पे ग्रोथ हो रही। तो जैसे कि मुकेश अंबानी जी ने समझ लिया था, मुकेश अंबानी जी समझ गए थे कि आगे चलकर फ्यूचर जनरेशन में लोगों की सांसें इंटरनेट यूसेज के ऊपर डिपेंड करेंगी। जितनी सांसें उतना इंटरनेट यूसेज। तो पार्ले कंपनी ने भी यही किया। इनको पता चल गया था कि हमें प्राइस नहीं बढ़ाना है, क्वांटिटी घटा सकते हैं, प्राइस नहीं बढ़ाना है, क्योंकि लोगों को प्राइस से पता है, प्राइस पता है लोगों को, प्राइस बढ़ गया तो सोचो हमारा मुनाफा नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया, आज ये बिस्किट मेरे हाथ में, इसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है 55 ग्राम का, और उसमें भी 18% एक्स्ट्रा दिया है। टोटल पैकेट ये जो है 55 ग्राम का है और 18% एक्स्ट्रा है। पहले ये बिस्किट आता था 100 ग्राम का, आज 55 ग्राम पर आ चुका है। लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, साथियों, लोगों को प्राइस से फ़र्क पड़ता है, और ये बात ये कंपनी जान चुकी थी। इसलिए प्राइस बढ़ाने से अच्छा इन्होंने अपनी क्वांटिटी घटा दी। ये थी तीसरी सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी जो आप भी अपने बिजनेस में ज़रूर अप्लाई करें। साथियों, चौथी सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी जो पार्ले कंपनी ने अप्लाई, ये क्या होता है इनको पहले नहीं पता था। इन्होंने नाम रखा था पार्ले के ऊपर, उस जगह के ऊपर
जो इनने कभी सोचा भी नहीं था। और पार्ले जी जो असली मतलब है वो इसके ऊपर लिखा हुआ है, जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा हूँ, ग्लूको बिस्किट्स। और 20 साल पहले भी यही नाम था, पार्ले ग्लूको। मगर ग्लूको यानी कि ग्लूकोज ऐसा नाम कॉपीराइट नहीं था, इसलिए कई ब्रांड्स ने अपने प्रोडक्ट के ऊपर ग्लूकोज लगाना शुरू कर दिया क्योंकि कॉपीराइट नहीं था। मगर अब पार्ले कंपनी ने ग्लूकोज की जगह मात्र जी लगा दिया, जो कि कॉपीराइट हो गया। अब इसे जी को कोई कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी और जी से इनने अलग अलग कोटेशन बनाना शुरू कर दिया जो बच्चों को बहुत पसंद आए। इसमें अभी भी लिखा हुआ है जी फॉर जीनियस। ऐसी कई कोटेशंस इनने बनाई और इससे बहुत अधिक इनका मुनाफा हुआ और इसीलिए यह भी एक कारण था जिसके कारण आज ये कंपनी करोड़ों में है। और साथियों, पांचवा सबसे बड़ा और आज का आखिरी कारण जिसके कारण यह कंपनी आज करोड़ों में है, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो बिस्किट है ये पार्ले जी इनका आइटम हेड है। मगर साथियों, आपको जान के हैरानी होगी, ऐसे हजारों प्रोडक्ट हैं जो आज पार्ले कंपनी बना रही है और आपको पता भी नहीं है। आपने अधिकतम कई सारे बिस्किट खाए होंगे जैसे कि मोनाको, क्रैक जैक, मगर क्या आपको पता है क्या कि ये जो बिस्किट्स हैं ये पार्ले कंपनी के ही हैं। आज पार्ले कंपनी टॉफ़ी से लेकर नमकीन तक हर वो प्रोडक्ट बनाती है जो नॉर्मल स्नैक्स में बहुत यूज़ आता है। तो साथियों, ये मत समझिएगा कि अकेला बिस्किट है जो सबकी ग्रोथ बढ़ा रहा है। ऐसे हजारों प्रोडक्ट हैं जो आज डेली यूज़ में बहुत काम आते हैं, तो वो भी उतना ही योगदान दे रहे हैं जितना ये अकेला बिस्किट दे रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये बिजनेस स्ट्रैटेजीज पसंद आई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इतना शेयर करिएगा ताकि हर वो इंसान यह जानकारी समझ पाए जिसको इसकी जानकारी नहीं है। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।